इंडिया क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीजीटी के लिए बात करने जा रहे हैं, राजनीति शास्त्र की परिभाषा है। हम यहाँ पर परिभाषा को अलग अलग विभिन्न प्रारूपों में समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसका अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र की परिभाषा। राजनीति शास्त्र एक विषय जो है बहुत व्यापक है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। यही कारण है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित करते आए हैं। गार्डनर महोदय का एक कथन है, देखिए आपको जो एग्जाम में मिलेंगे ये कथन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किस विद्वान का है। गार्डनर महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितनी कि राजनीति शास्त्र के लेखकों की संख्या है। यानी क्या, राजनीति शास्त्र की उतनी परिभाषाएं हैं, यानी ये गार्डनर महोदय ये कहना चाहते हैं कि राजनीति शास्त्र में बहुत अधिक परिभाषाएं हैं, उतनी परिभाषाएं हैं जितनी कि राजनीतिक शास्त्र में विद्वान हैं, लेखक हैं, उतनी परिभाषाएं। यानी कि ये स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक लेखक ने या प्रत्येक विद्वान ने अपनी अलग अलग परिभाषा प्रस्तुत की है। जेलिनेक महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जैसे अपने लिए शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो। यानी कि जेलिनेक महोदय क्या कह रहे हैं कि शब्दावली मतलब अलग अलग शब्दों की इतनी आवश्यकता किसी भी विज्ञान में नहीं है जितनी कि राजनीति शास्त्र में है। आगे हम इस परिभाषा को 4 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं बच्चा। पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से, इसे पढ़ेंगे हम कि यानी कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई और ये किस प्रकार से इसे परिभाषित करता है। दूसरा है भारतीय विद्वानों के अनुसार, तीसरा है परंपरावादी विद्वानों के अनुसार और चौथा है आधुनिक विद्वानों के अनुसार। अर्थात हम इस राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में अध्ययन की और सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे बच्चा। पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ से आज हम इसका वर्णन करेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से और भारतीय विद्वानों के अनुसार। इसके बाद में हम वर्णन करेंगे परंपरावादी विद्वानों के अनुसार और तीसरा हम करेंगे तीसरी वीडियो में आधुनिक विद्वानों के अनुसार। उत्पत्ति की दृष्टि से हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं, राजनीति शास्त्र को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस। सीधी भाषा में हम ये समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस शब्द पॉलिटिक्स शब्द से बना हुआ है और पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस का हिंदी रूपांतर है। यानी पॉलिटिक्स शब्द यानी राजनीतिक शास्त्र शब्द को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस को शॉर्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिटिकल साइंस शब्द किस शब्द से यानी इसका मूल शब्द क्या है, तब आप कहेंगे पोलिस इसका मूल शब्द है। आपसे पूछ सकता है कि पोलिस किस भाषा का शब्द है, तब आप बताएंगे यूनानी भाषा का शब्द है। आया हुआ प्रश्न है कि पोलिस शब्द किस भाषा का शब्द है, तब आप बताएंगे यूनानी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है यानी पोलिस का अर्थ क्या होता है? पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। क्या होता है? नगर राज्य होता है। प्राचीन यूनान के छोटे छोटे यानी यहाँ से यानी राजनीति शास्त्र की परिभाषा को माना गया है कि यूनान से शुरू हुई है ये। तो नगर राज्य क्या होता है? प्राचीन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता था उसे कहते थे हम पॉलिटिक्स। क्या कहते थे? पॉलिटिक्स कहते थे। प्लेटो महोदय यूनान के लेखक हैं, यूनान के बहुत बड़े विद्वान हैं। प्लेटो महोदय ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, यानी आपसे प्लेटो की पुस्तक को पूछा जा सकता है कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है। आपको ये भी विशेष बात याद रखनी है यहाँ पर कि द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है। इस प्लेटो नामक पुस्तक में और अरस्तु का एक ग्रंथ कह लीजिए, पुस्तक कह लीजिए पॉलिटिक्स। यानी आपको 2 प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं सीधे सीधे कि द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है। द रिपब्लिक पुस्तक है किसकी? प्लेटो महोदय की।
और द पॉलिटिक्स पुस्तक है अरस्तु महोदय की। इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने पुस्तकों में ये साफ स्पष्ट संकेत दिया है कि राजनीति शास्त्र राज्य संबंधी समस्त बातों का अध्ययन करता है। यानी आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र वह विषय है जो राज्य संबंधी सभी बातों का यानी समस्त बातों का अध्ययन करता है। अतः राजनीति शास्त्र को राज्य संबंधी विज्ञान कह सकते हैं। यानी हमने इसके उत्पत्ति की दृष्टिकोण से समझा कि राजनीति शास्त्र क्या है। उत्पत्ति की दृष्टिकोण से हमें यह बात समझ में आई कि राजनीति शास्त्र राज्य संबंधी एक विषय है या राज्य संबंधी बातों का, समस्त बातों का अध्ययन करता है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक बात समझ में। यानी हमने इसमें प्लेटो की पुस्तक देखी, हमने इसमें अरस्तु की पुस्तक देखी, हमने ये समझा कि पॉलिटिक्स शब्द किस शब्द से बना है, पॉलिस शब्द किस भाषा का शब्द है, ये वाली बात हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। अब भारतीय विद्वानों के अनुसार देखेंगे। भारतीय विद्वानों ने में भी इस राजनीति शास्त्र को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया, अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दंड नीति को माना, यानी दंड नीति को माना कि दंड नीति ही राजनीति शास्त्र है। उन्होंने बताया क्योंकि साम दाम दंड भेद, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद राजनीति शास्त्र है। हम कहते हैं आम भाषा में भी कहते हैं कि साम दाम दंड भेद राजनीति शास्त्र है, और साम दाम दंड भेद की जो प्रधानता हमें मिलती है वो दंड नीति में मिलती है। आगे भारतीय विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को राज्य शास्त्र कहा, राज्य शास्त्र कहा या राजशास्त्र कह सकते से, नीति शास्त्र कहा, अर्थशास्त्र कहा, दंड नीति कहा, आदि नामों से कहकर के उसे पुकारा। यानी कि और मनु महोदय ने, अगर आपको अगर देखेंगे तो भारतीय विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध नाम और सबसे पुराना या प्राचीन या प्रचलित नाम आपको कोई दिखाई देगा तो वो मनु का दिखाई देगा। मनु महोदय ने दंड ही, मनु महोदय का एक वाक्य है कि दंड ही वास्तविक शासन है, वास्तविक नेता है और वास्तविक संरक्षक है। मनु महोदय कहते हैं कि दंड ही वास्तविक शासन है, वास्तविक नेता है और वास्तविक संरक्षक है। कौटिल्य महोदय ने राजनीति शास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है। ये वाली बात मैंने बताई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र यहाँ पर इकोनॉमी से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परंपरावादी विद्वानों के अनुसार, और उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आधुनिक विद्वानों के अनुसार। हम छोटी छोटी वीडियो में आगे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका संपूर्ण सिलेबस मैं इसी सरल माध्यम से कंप्लीट कराता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मिलते हैं, नमस्कार।